समय के अंदर मानसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है और किसान के बेटे मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, क्योंकि हम लोग खेतों के अंदर कड़कड़ाती ठंड के अंदर हाथ में फावड़ा लिए हुए, जब पूरा देश के लोग, इस शहर के लोग, ये मंत्री और संतरी सोते होते हैं, किसान का बेटा कड़कड़ाती ठंड के अंदर फसलों में पानी देने का काम करता है। साथियों, हम उनके वंशज हैं, हम किसान के बेटे हैं, हमें किसी से ना डर लगता है, हक और अधिकारों की लड़ाई हम अच्छे से लड़ना जानते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब हम जिस लड़ाई में अपने आप को झोंक देते हैं, इतने आसानी से हमारे सिस्टम में बैक गियर नहीं लगता है। मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा, ये हकूक की लड़ाई किसी जाति, समुदाय, व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए है। साथियों, आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरे थे, परमाणु बम, कई पीढ़ियां अपाइज रही थी, कई पीढ़ियां। ये जो पेपर माफिया है, आने वाली पीढ़ियों को नौकरियों से अपाइज कर देगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को और गति देनी होगी। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज का समय है वो कलयुग का है, कलयुग में सच्चाई को सबके सामने लाना बहुत मुश्किल काम है। कलयुग के अंदर लोग झूठ को ज्यादा सच मानते हैं। साथियों, मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो थानेदार बन गए और जो झूठे थानेदार थे, उनसे कहना चाहूंगा मैं चंद लाइनें कि साथियों, आप मेहनत कश हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग मानसिक मजबूत रहो, तुम पढ़ने वाले हो, फिजिकल फिट हो, आने वाले सालों में और भर्तियां आएगी। लेकिन इस चोर वाले स्क्रैप सिस्टम को हमें ब्रेक करना होगा, हमें तोड़ना होगा, इस कमर तोड़नी होगी उन माफियाओं की। साथियों, प्रदेश के अंदर भू माफिया, शिक्षा माफिया, बजरी माफिया, अलग अलग माफिया पनप गए। गरीबों के, हमेशा गरीब किसान के बेटों के ऊपर लात मारने का काम करते हैं, क्योंकि मेहनत कश कौम आगे नहीं आ जाए। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमें मानसिक मजबूत रह के हमें उन भाइयों को भी ध्यान रखना है जो मेहनत से पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन मैं उनको एक बात कहूंगा कि आप इस बात को ध्यान में रखो, जिस किसान के ऊपर लाखों रुपए का केसीसी का कर्ज है और वो अपने एक बेटे को पढ़ाने के लिए इस शहर में भेजता है, 10,000 रुपए में कमरा किराया लेता है, 5 से 10,000 रुपए खाने और किताबों पे खर्च करता है, महीने के 20-25 हजार रुपए एक गरीब किसान खर्च करता है। कई सालों तक तैयारी करता है बच्चा, बाद में पता चला है कि 80 लाख में पेपर बिक गया, 1 करोड़ में पेपर बिक गया। क्या बीतती होगी उस किसान के ऊपर, उस बच्चे के परिवार के ऊपर जो कर्ज लेके सरकार से, दूसरे कर्ज लेके, दूसरे लोगों से ब्याज देके और इस शहर में पढ़ता है और 80 लाख में पेपर बिक जाता है। देश के अंदर इससे बड़ा क्राइम हो नहीं सकता। भजनलाल जी, आपको नैतिकता के आधार पे ये सोचना होगा, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री बन गए तो आपके बच्चे वैसे सेटल होगी आने वाली 7 पीढ़ी। लेकिन आप कह रहे थे मैं गांव गुआर से उठा हुआ मुख्यमंत्री हूं, मुझे प्रोटोकॉल नहीं